Good morning, respective parents and dear students. Welcome you in your English class. In our previous class, we start the reading of lesson number 2, that is the Balloon Man. In our today's class, we read this chapter on page number 13. Before start the reading, I repeat this story again. क्या होता है, एक बैलून मैन होता है जो एक पार्क में अपने जो बैलून है वो बेचने के लिए वहाँ से जा रहा होता है। तभी क्या होता है, एक रैबिट, एक कैट और एक डॉग उसके जो बैलून है वो देखने के लिए आते हैं। लेकिन तभी ये बैलून मैन क्या होता है, स्नीज करता है, छींक मारता है, जिसके द्वारा इनमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, कुछ फनी चेंज आ जाते हैं। फनी चेंज क्या आते हैं, जो रैबिट के ईयर्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, कैट के ईयर्स वाइट हो जाते हैं और डॉग और कैट की जो वॉइस है वो भी इंटरचेंज हो जाती है। जो कैट है वो बार्क करने लगती है, भौंकने लगती है, और जो डॉग है वो बार्क करने की बजाय क्या करने लगता है, म्यू करने लगता है, कैट की तरह म्यू म्यू करता है। तो ये तीनों बैलून मैन को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इनको एक फ़नी पैरट मिलता है जिसकी जो चोंच है और वो उसके हेड पे होती है और उसके जो विंग होते हैं वो उसके आइज़ के बीच में लटक रहे होते हैं। तो वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ऐसे ये 3 से 4 हो जाते हैं। लेकिन जब ये आगे जाते हैं तभी इनको एक कॉक मिलता है, एक मुर्गा मिलता है जिसकी जो पूंछ है वो इसके सर पे होती है और उसका जो कॉम्ब होता है वो कहाँ होता है, उसके बीक पे। ठीक है, वीक होता है, जो उसके सर पे कलंगी लगी होती है ना कोक के हेड पे, उसको कॉम्ब बोलते हैं। तो वो भी उनको ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जब ये पांचों आगे जाते हैं तो क्या होता है, एक लड़का होता है जिसका एक जो फुट है, एक जो शूज़ है उसके फुट में होता है और दूसरा जो शूज़ है वो उसके हेड पे होता है। तो वो लड़का भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर ऑन पेज 13। अब हम आगे पढ़ते हैं। एंड द बॉय ज्वाइन द ग्रुप, और लड़के ने भी ग्रुप को ज्वाइन किया। सून दे सा अ लिटिल गर्ल विद हिज पिग टेल स्टिकिंग टू वन ऑफ हर ईयर्स। ईयर्स होता है कान, लिटिल गर्ल छोटी लड़की। आगे क्या होता है, सून, वो जल्दी आगे क्या करते हैं, लड़की छोटी लड़की को देखते हैं उसकी पिगटेल के साथ। पिगटेल होता है बेटा हेयर्स का नोट होता है, एक बालों की जो गांठ होती है जिसके दो जो टू हैं वो लूप्स होते हैं, तो वो उसके कान के जो साथ हैं वो स्टिक हो जाते हैं। शी टू ज्वाइन द पार्टी, उसने भी पार्टी को ज्वाइन किया। आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग वॉक, एक लंबी वॉक के बाद, दे ऑल सा एन ओल्ड हाउस, सभी ने क्या देखा, एक पुराना घर देखा। एंड हियर्ड अ स्नीज, और हियर्ड होता है सुनना, उन्होंने एक छींक सुनी। कमिंग आउट ऑफ इट, कहाँ से आई थी वो, उस ओल्ड हाउस से आई थी। उन्होंने देखा एक पुराना घर और एक छींक सुनी जो कि उस घर से आई थी। देयर द कैट पॉइंटेड, वहाँ, देयर होता है वहाँ, कैट ने पॉइंट किया। द बैलून मैन मस्ट बी इन दैट हाउस, कि जो बैलून मैन है वो वह घर में है। दे स्टूड आउटसाइड द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, वो कहाँ खड़े हो गए, आउटसाइड होता है बाहर, डोर के फ्रंट पर, घर के दरवाजे के फ्रंट पर, घर के दरवाजे के आगे वो खड़े हो गए। देयर नॉइस मेड द बैलून मैन ओपन द डोर एंड कम आउट, उनकी जो आवाज़ थी, नॉइस होता है आवाज़ या शोर, उनके शोर ने से बैलून मैन उसने दरवाज़ा खोला और कम आउट, और बाहर आया। द मोमेंट ही सा दैम, उसने एक पल के लिए, मोमेंट होता है पल, श्रिन, उसने एक पल के लिए उन्हें देखा। ही हैड अ स्नीज फिट, उसे स्नीज
फिट थी, मतलब उसको छींक आने वाली थी। ही हैड 7 स्ट्रॉन्ग स्नीज वन आफ्टर अनदर। उसने छींक जो थी वो मारी, 7 स्ट्रॉन्ग छींकें मारी एक के बाद एक, यानी कि उसने लगातार एक के बाद एक 7 छींकें मारी। एंड लो द रैबिट हैड गोट बैक हिज लॉन्ग ईयर्स एंड कैट हर शॉर्ट ईयर्स। इससे क्या हुआ कि जो रैबिट था उसके पास उसके जो लंबे कान थे वो वापस आ गए और कैट के पास छोटे कान वापस आ गए। द डॉग वॉज एबल टू बार्क वंस मोर होता है दोबारा से, एक बार फिर दोबारा से जो डॉग था वो भौंकने के काबिल हो गया था। द रैबिट हैड हिज वीक एंड विंग्स इन देयर राइट प्लेस। जो रैबिट था उसकी जो वीक थी, उसकी चोंच थी और उसके पंख थे वो भी राइट प्लेस पे आ गए थे। द कॉक हैड हिज टेल एंड कॉम इन देयर राइट प्लेसेस। कॉक के भी क्या थे, जो टेल थी और कॉम था वो भी राइट प्लेस पे थे। द बॉय हैड बोथ हिज शूज ऑन हिज फीट। जो बॉय लड़के के दोनों शूज थे वो उसके पैरों में थे। एंड द गर्ल हैड हर पिगटेल हैंगिंग डाउन फ्रॉम द बैक ऑफ हर हेड। जो गर्ल की पिगटेल थी वो कहाँ से लटक रही थी, उसके बैक पे, उसके सर के पीछे। बिफोर द बैलून मैन कुड हैव अनदर स्नीज फिट दे ऑल लेफ्ट हिम। बिफोर होता है पहले, कि जो बैलून मैन है इससे पहले कि वो छींक मारता और छींकता, वो जो सभी उसको छोड़ के चले गए। ओके बेटा, ये था आपका चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी प्रॉपरली। नाउ यू ट्राई बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर का जो बुक वर्क है वो ट्राई करके देखना है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बुक वर्क क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।